Hello students, welcome to the next video of the mathematics and today we will be doing perimeter and area. तो perimeter and area करने से पहले लास्ट टाइम जो हमने किया था उसको हम जो हमने चैप्टर किया था दैट इज़ डेटा हैंडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन, उसमें हमने जो लास्ट चीज़ करी थी वो बार ग्राफ करा था। और बार ग्राफ के अंदर एक चीज़ होती है जैसे कि एस्थेटिक या विजुअल एस्थेटिक्स, मतलब कि दिखने में कितना खूबसूरत है, आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक है। तो वो जो एक्टिविटी मैंने आपको बोली थी, जो आपको अपने डे को डिवाइड करना है डिफरेंट आवर्स में, उसके अंदर जब आप उसको अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको करते हैं तो वो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगता है। जब आप उसको कलरफुल पेन से करते हैं तो आर्टिस्टिकली अच्छा लगता है। सो that is how we should represent our data also, कि हमको कलर्स यूज़ करने चाहिए, दूसरे अलग अलग सिम्बल्स का यूज़ करना चाहिए और हमको अपना जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहिए ताकि हमको एक विजुअल इम्पैक्ट ज़्यादा पड़े। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया, विजुअल इम्पैक्ट उसमें भी बहुत ज़्यादा रहता है। एंड विजुअल इम्पैक्ट उसके अंदर क्यों रहता है? क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑब्जर्वेशन के ऊपर सारा का सारा डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले पेरीमीटर की। नंबर 1 इज पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है ए, बी और सी, तो इसका पेरीमीटर पी होगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड है एस एस, क्योंकि स्क्वायर्स जो होते हैं उसके जो सारे साइड्स होते हैं वो एक जितने होते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस इक्वल्स टू 4s। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर वो होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। करेक्ट। फिर अगर मैं उसी तरीके से बात करूँ एक रेक्टेंगल की, ठीक है, दिस इज माय रेक्टेंगल। इसमें होता है लाइक ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ लेंथ, तो लेंथ ब्रेड्थ होते हैं। तो ये होता है लाइक इसका पेरीमीटर होगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये मेरा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो ये मेरे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप तीनों का ये लिख सकते हैं, फॉर्मूला ही कहिए आप इसको, क्या करते हैं। ठीक है, और अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिगर इट आउट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द मिसिंग टर्म। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 14, ब्रेड्थ इज 2। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर and breadth is 2 centimeter. You have to find out the length. I know that perimeter of a rectangle is 2l plus b. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फॉर्मूले में पुट करूँगी सारी चीज़ें। पेरीमीटर की जगह मैंने लिखा 14, ब्रेड्थ की जगह मैंने लिखा l की जगह लिखा l एंड ब्रेड्थ की जगह लिखा मैंने 2। अब हमारे पास यहाँ पर एक मिसिंग वैल्यू है दैट इज l। तो बच्चे अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है ट्रांसपोजिशन। आज जो मेथड हम करने जा रहे हैं यहाँ पर वो है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है? ट्रांसपोजिशन में इक्वल टू के उस तरफ मूवमेंट होती है नंबर्स की, जो कि आप कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो लाइक
ऑपोजिट हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई बिकम्स डिवाइड, डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई, प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन, वेर एवर देयर इज अ ब्रैकेट एंड अ नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट, यू मेक श्योर दैट यू फर्स्ट रिमूव दैट नंबर, पहले वो नंबर रिमूव होगा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें रिमूव होंगी, ठीक है। तो पहले मैंने मान लो ये नंबर यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो ये मैंने लिख दिया 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू L प्लस 2, और 14 डिवाइडेड बाई 2 होता है 7, 7 माइनस 2 इक्वल्स टू L, तो मेरा लेंथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैंने क्या किया यहाँ पर, डियर कैट्स, अगर बच्चों को समझ में नहीं आया है तो आप उनको एक बार और समझाइए इस मेथड को, कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें ये 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 2 यहाँ पर प्लस में था, एंड यू विल गेट योर लेंथ। हम कोशिश ये करते हैं जो मिसिंग आइटम है उसको एक तरफ रख के, बाकी सारे जो नोन नंबर्स हैं उनको एक तरफ लेकर जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डू इन ट्रांसपोजिशन, ओके। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20 एंड साइड निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is 20 centimeter and you know that perimeter of square is 4 into side, आपको साइड ही तो निकालना है, so this is 20 equals to 4 into side, so this 4 is in multiply over here, it will come here and divide, so 20 divided by 4 is side, and I know 20 divided by 4 is 5 centimeter is the side of square. I hope this is clear to you people. This was part number B. Coming on to part number C. So in part number C, you can say perimeter of rectangle has been given to you as 12 and length is 3. So perimeter is 12 meter. जहाँ मीटर है वहाँ मीटर ही रहेगा, याद रखना. Length is 3 meter. So perimeter of a rectangle is 2L plus B. 12 equals to 2, 3 plus B. Again I will take this 2 over here. So 12 divided by 2 is 3 plus B. This is 6 and 6 minus 3 is B. So my B is also 3. My B is also 3. So both length and breadth are same. That is 3. So जब मेरा length, अब आप मेरे को बताइए what happens when length is equals to breadth in a rectangle? What happens? जब length बराबर हो जाती है breadth के rectangle के अंदर, तो वो क्या बन जाता है? वो एक square बन जाता है, because square is a rectangle but rectangle is not a square. All the squares are also rectangles, but not all the rectangles are squares. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. A rectangle having side length 5 and 3 centimeter. Question number 2. So यहाँ पर एक rectangle है जिसकी sides हैं 5 and 3. Rectangle having side length 5 centimeter and 3 centimeter is made using a piece of wire. If the wire is straightened and then bent to form a square, what will be the length of the side of the square? So if this is bent to make a square and you have to find out what is the length of the square. देखिए बेटा, you tell me one thing. I take any string. I make any figure out of that string. Then I change this figure. What will remain same? क्या ऐसी चीज़ है जो string के अंदर बिल्कुल नहीं change होगी? फिगर चेंज हो रही है बार बार,
लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, वो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब कि ये जो लेंथ है, जो आउटसाइड बॉर्डर है, मतलब कि पेरीमीटर है, वो दोनों का सेम होगा, करेक्ट। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I have perimeter of rectangle equals to perimeter of square. Perimeter of rectangle is 2l plus b and perimeter of square is 4 into side. So let me find out what is 2l plus b. 2l plus is 5 plus 3 which is equals to 4 into side. 5 plus 3 is 8. बॉर्डर मास में पहले ब्रैकेट ऑफ होता है, तो 5 plus 3 is 8. 8 into 2 is 16. 16 is equals to 4 into side, and that makes my side equals to 16 divided by 4, that is side equals to 4 centimeter. Therefore the length of each side of the square is 4 centimeter. Okay, आप देखिए, इसको ऑब्जर्व करिए। डियर कैट्स, आप कोई धागा या कोई वायर या कोई थ्रेड से, स्ट्रिंग से ये करके दिखा सकते हैं बच्चों को, ताकि उनको पता चले। इनफैक्ट आप मेजर कर लीजिएगा उसको ऑलरेडी और देखिएगा कि भाई इसकी पेरीमीटर और उसकी पेरीमीटर दोनों की सेम आ रही है। ठीक है, ये आप करके दिखा सकते हैं बच्चों को। Now coming on to the next question, find the length of the third side of a triangle having a perimeter 55. So question number 3, perimeter of triangle is 55 centimeter and having two side, length of two sides equals to, आपको दे रखी है दो sides का length 20 and 40, 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको थर्ड साइड निकालनी है। आई नो दैट पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज ए प्लस बी प्लस सी, सो आई हैव बीन गिवन 55 ओवर हियर एंड 20 प्लस 14 प्लस सी आई हैव टू फाइंड आउट थर्ड साइड। सो आई कैन ऐड दीज टू एंड आई सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 55, तो मेरा बन जाएगा 55 माइनस 34 इक्वल्स टू सी। एक बात का ध्यान रखना, जब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, जो नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो हमेशा पहले लिखा जाएगा, अदरवाइज यू विल टेंड टू मेक मिस्टेक अगर रिवर्स कर दोगे तो। ठीक है, तो याद रखना, अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रही हूँ तो मेरा जो नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके बाद लिखा जाएगा मेरा नेक्स्ट नंबर। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से टू, सपोज ये होता 20 प्लस ए इज इक्वल्स टू 70, तो ए लिखा जाता 70 माइनस 20। सिमिलरली इसी को अगर मैं देखूं, इसी पोर्शन को, तो 34 प्लस सी इज इक्वल्स टू 55, तो सी विल बी 55 माइनस 34। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए आगे भी। ठीक है, सो दिस इज 1, this is 2 and this is C. So you can say that therefore third side of triangle is 21 centimeter. Okay, so this is the third side. This was question number 3. All right, next question number 4. It says, what would be the cost of fencing a rectangular park whose length is 150 and breadth is, तो आपके पास length of park is 150 मीटर दे रखा है and breadth of park 120 मीटर दे रखा है। ठीक है,
इफ़ द फेंस कॉस्ट ₹40 पर मीटर, अभी कॉस्ट निकालनी है और आपको कॉस्ट भी दी हुई है, पर पहले तो मैं पेरीमीटर निकालूंगी. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2L + B. सो लेट मी पुट द वैल्यूज 150 + 120. तो ये 2 × 270 है. तो 7 2 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4, 540 मीटर आ गया आपका पेरीमीटर. अभी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको दिया हुआ है ₹40 पर मीटर. सो प्राइस जो आपका आएगा वो आएगा 540 × 40. दैट विल बी रुपीज़ 00, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 21,600. सो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस यहाँ पे देखी है. सबसे पहले मैंने पेरीमीटर निकाला है और उस पेरीमीटर को निकालने के बाद मैंने जो कॉस्ट मुझे दी थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया है. हमेशा याद रखना, जब भी किसी चीज़ की कॉस्ट निकालनी हो तो आप ये देखेंगे कि वो है किस चीज़ की कॉस्ट. तो पहले वो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो पेरीमीटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, पहले वो निकालेंगे, उसके बाद उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट द एक्चुअल प्राइस. ओके, चलिए मूविंग अहेड. Moving ahead with question number 5. It says a piece of string 36 centimeter long, a piece of string 36, what will be the length of each side if it is formed a square, a triangle and a hexagon. चलिए, so आपके पास एक length of string है, that is 36 centimeter. आपने एक स्क्वायर बनाया, ओके, और इस स्क्वायर की जो साइड्स थी वो सारी एस है. सो यहाँ पर ही तो वो 36 सेंटीमीटर यूज हुआ है इन द पेरीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज लाइक 4 × साइड एंड 36 = 4 × साइड. माई साइड विल बिकम 36 / 4. तो side is 6 centimeter. So when it is formed into a square, it becomes 6 centimeter. Whereas for a triangle whose all the sides are A, 3 times A is my perimeter. 3 times A is 36 and A will become 36 / 3, that is 12 centimeter. Now I have to find out what will be the length for a hexagon. Hexagon is 1/6 figured closed polygon with all the sides suppose L. So because यहाँ पे L sides हैं और 6 number of sides है, 6 × L is the perimeter and 6 × L is 36 and L is equals to, ओ यहाँ पर 9 आना चाहिए था, सॉरी. यहाँ पर 36 / 6, that is L is 6 centimeter. तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया. देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी, मेरा लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. ठीक है, तो ये तो आपको भी पता है. अगर एक 12 साइड्स होती इसकी फिगर की, एक 12 साइडेड क्लोज फिगर होता, तो इसकी हर साइड बन जाती केवल 3 सेंटीमीटर की, इस तरीके से. ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. मूविंग अहेड with question number 6. A farmer has a rectangular field having 230 meter length and breadth of 160. तो length of field 230 meter
ओके, ब्रेड्थ ऑफ फील्ड 160 meter. Okay, he wants to fence it with 3 rounds of rope as shown. What is the length of the rope required? देखिए, ये अगर इसका लेंथ है, मतलब ये इसका फेंस है और इस तरीके से इसने फेंसिंग करनी है, तो एक राउंड ऐसे लगाना है, फिर एक राउंड ऐसे लगाना है, एंड देन फिर एक राउंड ऐसे लगाना है। तो 3 राउंड लगेंगे अगर, तो जो पेरीमीटर है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा ना, 3 टाइम्स। ऐसे, ओके, 3 टाइम्स हो जाएगा। सो आप क्या निकालिए, सबसे पहले आप निकालिए पेरीमीटर। यू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो पेरीमीटर of field is equals to P equals to twice L plus B, तो which is equals to 2 into 130 plus 160, तो 2 into 190 आ गया, 290 सॉरी, तो आ जाएगा 085, 580 मीटर का इसका पेरीमीटर आ गया। नाउ लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड वो हो जाएगी 3 into 580 विच इज इक्वल्स टू 117, तो 1740 मीटर, इतना उसको चाहिए। ठीक है, अब एक ये आपको एक केस स्टडी टाइप दिया हुआ है। ठीक है, केस स्टडी टाइप में आपको फिर पूछा गया है कि इसका वो बताइए, आंसर्स दीजिए। तो वो केस स्टडी एक बार हम रीड करते हैं। आक्षी एंड तोशी स्टार्ट रनिंग अलोंग द रेक्टेंगुलर ट्रैक एज शोन। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज की क्लास के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए होगा ग्राफ। इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए होगा ग्राफ। ठीक है, तो डियर कैट्स, ये बच्चों को आप प्रिपेयर करके देंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ प्रिपेयर क्या करके देना है। कोई भी रैंडम क्लोज्ड फिगर बनाकर देनी है ग्राफ के ऊपर, जैसे कि मैंने बनाया है। ये एक फिगर मैंने ड्रॉ करी है, ये वाली। ऐसे कटआउट्स आप दे सकते हैं, कैसे भी रैंडम। ठीक है, बच्चे बताएंगे इन फिगर्स का पेरीमीटर। कैसे बताएंगे? एक ब्लॉक, 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। जैसे मैंने आपको स्केल दे दिया, तो आप ये काउंट करिए कि ये साइड कितने ब्लॉक्स की है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ब्लॉक्स की है। तो ये साइड अगर 7 ब्लॉक्स की है, तो दैट मीन्स इस साइड का जो है वो 7 सेंटीमीटर हो गया। फिर 4 + 4 करेंगे, फिर इस तरीके से सबको ऐड करेंगे, तो टोटल इसका जो है वो आप बताएंगे कि कितना इसका पेरीमीटर है। तो डियर कैट्स, आप बल्कि ऐसे जितने भी आपके बच्चे हैं उनको ऐसे 1 या 2 फिगर्स दे सकते हैं, और जो सबसे पहले करेगा वो विनर आप उसको बता सकते हैं। बच्चों को इससे पेरीमीटर का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एंड आपको भी काफ़ी सारी चीज़ों में आसानी होगी फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, उसके बाद हम कल जो है ये केस स्टडी स्टार्ट करेंगे। सो उससे पहले बच्चों को ये वाली एक्टिविटी आप ज़रूर करवा दीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।